3200 साल हवा में रह सकती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसका कार्बन डाइऑक्साइड से 24,000 गुना ज़्यादा है। तो इंडिया को और थोड़ा बेहतर हम बना सकते हैं और थोड़ा ग्रीन बना सकते हैं हम। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, ये IoT सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इंफॉर्मेशन पकड़ेंगे, लाइंस के अंदर कितना करंट चल रहा है, और जब फॉल्ट आएगी तो ट्रांजिएंट्स उसको कैप्चर करेंगे। लीकेज ऑफ करंट, कोई भी इंसुलेटर हो, कुछ हो जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिकल एसेट में यूज होता है। एग्जीबिशन में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर काम कर रही है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है हमारे सोलर के लिए, पावर के लिए। आइए विजिट करते हैं इस एग्जीबिशन में। और सबसे पहले मैं आपको एग्जीबिशन की टाइमिंग बताता हूँ। टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक, एंड डेट रहेगी 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। आप कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। इस तरीके का आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना होगा, इसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी। पूरी डिटेल फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली आपके लिए वीडियो रहेगी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अवई सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया। SF6 शुद्धिकरण, सर ये कंपनी क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है इंडिया में? कितना टाइम से इंडिया के अंदर आप काम कर रहे हैं? क्या कुछ हमें भविष्य के अंदर इस कंपनी से हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएं। ओके, देखिए ये जर्मन कंपनी है डिलो करके। ओके, 70 साल से ये गैस हैंडलिंग में है। मतलब एक गैस को किस तरीके से संभाला जा सके अन्य अन्य मशीनों के द्वारा। आप ये भी दिखा सकते हैं, इस टाइप की मशीनें होती है जो गैस को। तो SF6 जो है वो एक टाइप का गैस है जो पावर इंडस्ट्री में यूज होता है एज एन इंसुलेटर। मतलब बिजली जाती है, उसको इंसुलेशन देने के लिए SF6 से बढ़िया हाई वोल्टेज में कोई इंसुलेटर नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये समय के साथ ये बिगड़ जाता है गैस, तो इसको संभालना पड़ता है। और ये ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो आप सुनते आए हो अभी, क्लाइमेट चेंज का, उस पर ये काफ़ी असर करता है। तो इसको हम हवा में छोड़ भी नहीं सकते। तो इसको बहुत ही संभाल के हैंडलिंग करने वाली जो बात होती है वो डिलो की मेन स्ट्रेंथ है। लास्ट 70 साल से नंबर 1 है वर्ल्ड में। और इंडिया में भी हम काफ़ी, आप जहाँ भी जाओगे कोई भी पावर स्टेशन में आपको डिलो की मशीन दिखेगी। अब नया जो है, नए में मैं आपको बता सकता हूँ, डिलो अभी SF6 से बढ़कर अभी ऑल्टरनेटिव पे भी आई है। मतलब SF6 गैस जो है वो अभी बदल रही है, वो अभी नया गैस आ रही है, उसकी भी हमें एक्सपर्टीज है कि उसको कैसे हैंडल करना है। और अभी हाइड्रोजन का तो नाम आप सुने ही होंगे। हाइड्रोजन में हमने जनरेटर सेट बनाए हैं, एक नई कंपनी खोली है डिलो ने हाइजेन करके, और क्यू के साथ भी जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन में जो है अभी आप DG सेट रहता है, कंस्ट्रक्शन साइटों में यूज होता है। तो ये सारा जो है अभी डीजल के जगह हाइड्रोजन में यूज होता है। तो जो नई पीढ़ी है, नई युवा है, उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हाइड्रोजन में एक नया क्षेत्र में हमारा जो एक्सपर्टी है वो खुलने वाला है, और आगे के सारे इंजीनियर को फायदा होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा देश भी, जैसे शुद्धिकरण लिखा है हमने, SF6 को शुद्धिकरण करना है, तो इंडिया को और थोड़ा बेहतर हम बना सकते हैं और थोड़ा ग्रीन बना सकते हैं। ये डिलो की SF6 लीक डिटेक्टर है। SF6 गैस अगर आप हवा में छोड़ेंगे तो उसे कहा जाता है कि वो 3200 साल हवा में रह सकती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसका कार्बन डाइऑक्साइड से 24,000 गुना ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं 10 ग्राम SF6 अगर आप हवा में छोड़ रहे, इसका मतलब है आप उतना प्रदूषण कर रहे हैं जितना एक नॉर्मल टेम्पो गाड़ी मुंबई से दिल्ली जाए। तो मुंबई से दिल्ली एक टेम्पो गाड़ी जितनी प्रदूषण करती है वो 10 ग्राम SF6 हवा में करती है, और 3200 साल उसका लाइफ है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमें बहुत ही कम से कम लीक जो है हमें पकड़ना है और उसको अरेस्ट करना है। तो इसके लिए डिलो ने एक बहुत ही दुनिया का सबसे लाइटेस्ट, 2 किलो से भी कम इसका वजन है, एक लीक डिटेक्टर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें 0 है। मतलब 1 ppm 10 लाख में से एक मॉलिक्यूल ये पकड़ने का क्षमता रखती है। तो ये बहुत ही सबसे इनोवेटिव लीक डिटेक्टर है SF6 गैस के लिए। जी जी सर, ये किसके लिए काम आता है प्रोडक्ट, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं। ये पार्शियल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग किट है। ये हम कभी कभी हमारे SF6 के इंस्ट्रूमेंट के साथ भी देते हैं। ओके। तो पार्शियल डिस्चार्ज जो है, ये कोई भी डिस्चार्ज आती है हाई वोल्टेज में तो वो पकड़ पाता है एट अ वेरी अर्ली स्टेज, ताकि वो बड़े नुकसान के लिए आप इंतजार ना करो। सर SF गैस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं। SF6 गैस को हम, इसमें पंपे लगी हुई रहती है, पंपे है, सक्शन पंप है, वैक्यूम पंप है, तो कंप्रेसर भी रहता है। तो गैस को हम हाई वोल्टेज इसमें से उतारते हैं, निकालते हैं,
ये टैंक में डालते हैं और ये फिल्टरों के थ्रू पास होती है। एक बार फिल्टरों के थ्रू पास होती है तो उसमें जो मॉइस्चर है और जो बाकी गैसेस है जो टॉक्सिक है, जो यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सारा फिल्टर होके वो जमा हो जाता है इधर लिक्विड फेज में। फिर लिक्विड से इसे गैस में कन्वर्ट करके वापस दोबारा से सर्किट ब्रेकर में डालते हैं, तो उसमें वापस से कंप्रेसर और सक्शन पंप काम आता है। लेकिन डालने के पहले हमें वैक्यूम करनी पड़ती है, इसलिए वैक्यूम पंप भी इसमें रहता है। इसमें डीलो की एक्सपर्टीज़ है लास्ट 70 साल से, और अभी आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया का शेयर भी है, तो अभी हम ये इंडिया में भी बना रहे हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे काउंटर पे विजिट करके, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें पता चल रही है। और मैं एक बारी टीम से ही मिलवाता हूँ कि इनकी टीम में कौन कौन है, तो इंडिया के लिए काफी बेस्ट रहेगी ये कंपनी। हुआ टीम है हमारी, हीरो है हमारे जेसन फर्नांडिस, ये भी एकदम युवा है, वसीम बरूनी, और हमारी सरिता मैडम, और मैं इंद्रशीष मौलिक। जी सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी Thank टीम you. से भी मिलके बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई। थैंक यू सर। अगर कोई भी कंपनी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे आपसे डील कर सकती है? तो हमें आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर भी है, और अगर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं तो ये मेरा कार्ड है। सो ये यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड वेबसाइट मेंशन है, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, माय नेम इज़ राजीव ओबरॉय, आई एम डायरेक्टर ऑफ सेल्स फॉर सेफग्रिड। ये कंपनी फिनलैंड की आई है और हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सिस्टम्स एक्सपोज कर रहे हैं पब्लिक के लिए। और ये हमारे प्रोडक्ट जो हैं, इसके लिए मेन एडवांटेज है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज को जब भी फॉल्ट आता है लाइन में, तो ये लोकेट कर देगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स कि कहाँ पे फॉल्ट आया है, और वो लोकेशन मालूम करने के बाद वी कैन से कि उसको रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके वजह से काफ़ी कॉस्ट सेविंग होगा हमारे विलेज एरियाज़ में, हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में, डेजर्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे रिमोट एक्सेस नहीं होता लोगों का। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, ये IoT सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इंफॉर्मेशन पकड़ेंगे लाइंस के अंदर कितना करंट चल रहा है, और जब फॉल्ट आएगी तो ट्रांजिएंट्स उसको कैप्चर करेंगे और क्लाउड में भेजेंगे। तो क्लाउड के थ्रू हम लोग डाटा जो है सारा गैदर करेंगे, और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आपके पाम टॉप में या आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन भेज देंगे कि कहाँ पे आपके फॉल्ट आया हुआ है। और फॉल्ट आने से पहले अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है लाइन में, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में फॉल्ट आने वाली है, ताकि उसको आप पहले ही रिपेयर कर लें, फॉल्ट आने ना दें। तो इससे काफ़ी बेनिफिट्स होगा आपको अपनी पावर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, जिससे आपको कंटिन्यूसली पावर मिलती रहेगी हमेशा। सर, ये काफ़ी अच्छी आपने मतलब प्रोडक्ट बनाया है आपकी कंपनी ने, कि हमें मोबाइल के अंदर भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, बट काफ़ी अचीव कर रहा है इंडिया के अंदर, काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आ चुके हैं। सर, अगर बात की जाए, अगर कोई भी कंपनी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकती है? तो हमारी वेबसाइट है safegrid.io करके, वहाँ पे आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। प्लस हमारे लोकल पार्टनर्स हैं माधव इंजीनियर्स, जो कि यहाँ सॉल्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, तो इनके साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं और इनसे डाटा ले सकते हैं। ये कंपनी बेसिकली कहाँ से रहेगी? ये फिनलैंड की कंपनी है, और हमारे इंजीनियर जो हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं डाटा एनालिटिक्स में और डाटा हैंडलिंग में। तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है हम लोगों ने पीछे रखी है, तो कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रेडी टू यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है कस्टमर्स को, ताकि इसके बेनिफिट ले सकें वो लोग। जी सर, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी कंपनी लॉन्च कर रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में अभी नेक्स्ट ईयर से हमारे प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं, जिसके लिए आपको मेंटेनेंस में आपको ऑलरेडी प्रेडिक्शन टूल्स मिलेंगे कि कहाँ कहाँ लाइन को मेंटेनेंस करना है, कहाँ कहाँ क्रिटिकल है अभी। तो उस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको अलर्ट्स आते रहेंगे आपके सिस्टम में। तो पूरा सिस्टम आपको जो है आपको ऑब्जर्व करने के लिए अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे आपको लाइन मेंटेन करनी है। गवर्नमेंट अप्रूवल, जो कि स्पेशली गवर्नमेंट की ऑथराइज कंपनी रहेगी, और इसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाके मिलेगी। आइए आपको फुल डिटेल में पूरी वीडियो दिखाते हैं, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज की जो नई युवा है उनके लिए क्या कुछ गवर्नमेंट कर रही है, ये बताइए। सर, पहले मैं ये अपनी कंपनी के बारे में बताऊं। ये पावर सेक्टर स्किल काउंसिल है। हम लोग कौशल विकास योजना पूरा भारत में इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी कंपनी है प्रमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड वी आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप। हम युवा के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्स लाते हैं जो पावर सेक्टर से रिलेटेड होता है। युवाओं को पहले हम कौशल करते हैं, फिर उन्हें जॉब लगवाते हैं। हमारे साथ प्लेसमेंट पार्टनर्स होते हैं जो वेरियस लोकेशन पे हम उन्हें प्लेस्ड कराते हैं। तो सर, आइए हम दिखाते हैं कि हमारे पास हमने प्रीवियसली भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया है पैन इंडिया में। जैसे ये NLC CSR प्रोजेक्ट है, इसमें हमने NLC के CSR प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चों को उड़ीसा में ट्रेनिंग दिया और उनका प्लेसमेंट कराया।
इसी तरह का वेरियस प्रोजेक्ट है, जैसे पावर ग्रिड CSR जो अभी हमारा एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे भी हम KP एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं। HP KBN का प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ें आपको मैं बता दूं कि पराली मैनेजमेंट जो अभी एक देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि धुएं से पॉल्यूशन हो रहा है। हम उसका मैनेजमेंट सिखाते हैं जाकर के वहाँ के वर्कर्स को, जो इंडस्ट्री हैं, जो किसान्स हैं, उनको हम मैनेजमेंट सिखाते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ करके कि इसको डायरेक्ट जलाना नहीं है, इसको यूजफुल बनाना है। तो हम उसको प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग के जरिए से उन्हें सिखाते हैं। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनिशिएटिव्स है। और आपने एक सबसे बड़ी चीज़ें हमसे पूछी थी कि युवा के लिए हम लोग क्या करें। हम लोग भारतवर्ष में कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी हमारे फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स में ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि पोल्यूशन की आजकल, वैसे तो दिल्ली में आप विजिट कर चुके हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अब और भी सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। आप किस तरीके से समझाते हैं, एक बार बताएंगे? सर देखिए, जो पॉल्यूशन की बात करें उसके लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह पे भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा जनरेशंस वगैरह है वो फुल्ली रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो उस पर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं। स्मार्ट डिस्कॉम्स की बात करते हैं जहाँ लॉसेस कम हो। और जो दिल्ली में पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि पराली जो एक मेन रीजन है दिल्ली पॉल्यूशन का, उसके लिए हम पराली मैनेजमेंट का ट्रेनिंग अभी हरियाणा वगैरह में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके सर, ये पेड रहता है या फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये कोर्स होता है बच्चों के लिए, फ्री ऑफ कोर्स होता है। ओके। और ये जो प्रोग्राम्स हमारा होता है पैन इंडिया में रनिंग होता है, पूरे भारतवर्ष में मतलब हमारे सब ट्रेनिंग सेंटर होते हैं और ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। जो आप ये कोर्सेज वगैरह देते हैं बच्चों को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, इसके बारे सर में देखिए, हम जो अनस्किल्ड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उन्हें भी स्किल्ड करते हैं। उन्हें एक स्पेसिफिक जॉब रोल्स में स्किल्ड करके हमारी NCVT के क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन उसमें रिक्वायर्ड होता है, जिसमें किसी में 8वीं पास होती है, किसी में ITI होती है, NSQF अलाइंड जॉब रोल्स के क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो हम जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए ट्रेनिंग दे करके उन्हें रोजगार से जोड़ देते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड करा रही है। ये कुछ सिटीज के अंदर लागू हैं, बताएंगे कुछ नाम? अभी सर हम पैन इंडिया में बहुत सारे जगहों पे, हम जैसा कि आप हमारे पोस्टर में देख रहे हैं, ये हमने जो NLC का प्रोजेक्ट चलाया था, ये उड़ीसा में चलाया है। और ये हमारा अभी रनिंग प्रोजेक्ट पावर ग्रिड है, जो कि भारत के सारे राज्य में हम लोग इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। सो अगर आप बच्चे चाहें, अगर ये कोर्सेज करना चाहे तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सर हमारा पावर सेक्टर स्किल काउंसिल का पोर्टल है, PSSC पोर्टल। आप इस पे, आपको अगर जॉब रिक्वायर्ड है तो आप PSSC जॉब पोर्टल पे आइए, और आपको कोर्सेज करना है तो हमारे पोर्टल पे आइए, वहाँ पे इनरोल करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी सर, अगर कोई भी कंपनी आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहे तो कैसे आपसे जुड़ सकते? सर देखिए, कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया के यूथ को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, तो कंपनी हमें CSR प्रोवाइड करेगी। अंडर CSR हम जो जॉब रोल एक आइडेंटिफाई करेंगे इन कोलैबोरेशन विद द कंपनी, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ जहाँ कोलैबोरेशन जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उस बेसिस पे हम पूरा पैन इंडिया में जहाँ पे वो चाहें हम वहाँ पे वो ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके लिए एक वर्कफोर्स रेडी करके देंगे, स्किल्ड वर्कफोर्स। थैंक यू सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। आज हम पहुंच चुके थे ट्रेंड्स टेक एग्जीबिशन 2025 यशोभूमि द्वारका। दिल्ली के अंदर ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने के लिए हमने स्पेशली एक कंपनी ढूंढी है, और इस कंपनी का क्या नाम रहेगा, सारी डिटेल इंक्वायरी आपको हमारी वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। चैनल पे अगर आप नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर ये बताएं, आपकी जो कंपनी है बेसिकली क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है और कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है स्पेशली इंडिया के लिए, आप ये बताएं। ओके, बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है, और हम लोग अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं बहुत अर्ली स्टेज में। फॉल्ट लाइक इलेक्ट्रिकल में, जैसे आप आए हैं इधर में ट्रांसटेक में, इधर में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आपको सब कुछ मिलेगा। इलेक्ट्रिकल में हम लोग पार्शियल डिस्चार्ज को हम मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी बहुत अर्ली स्टेज में। जैसे कि पार्शियल डिस्चार्ज मतलब लीकेज ऑफ करंट, कोई भी इंसुलेटर हो, कुछ हो जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिकल एसेट में यूज़ होता है, उसमें आपका पार्शियल डिस्चार्ज होता है, लीकेज ऑफ करंट। उसके वजह से बहुत सेफ्टी रिस्क होता है, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, और बहुत कॉस्ट भी, कंपनी का बहुत कॉस्ट लॉस होता है कंपनी का। यस। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैं आपके पास ये प्रोडक्ट्स वगैरह देख रहा हूँ, मुझे एक एक करके दिखाएं ये प्रोडक्ट स्पेशली कैसे यूज किए जाते हैं और ये किन किन चीजों के लिए काम आते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में एक एक करके सर बताएं। हम लोग का एक्रोस्टिक कैमरा है, प्लस इसमें थर्मल
कैमरा भी इनबिल्ड है। ये 2 टाइप का काम करता है, एकॉस्टिक एंड थर्मल कैमरा। एकॉस्टिक कैमरा जो होता है वो अल्ट्रासाउंड, कहीं पे अल्ट्रासाउंड जनरेट हो रहा है, कोई किसी में फॉल्ट है, अल्ट्रासाउंड जनरेट कर रहा है, उसको इधर ये क्लियरली दिखाएगा। क्लियरली दिखाएगा। ओके। और थर्मल कैमरा जो है वो टेम्परेचर रिलेटेड है, वो थर्मल रिलेटेड है, वो उसको इधर दिखाएगा उसमें भी। और ये जो है इसका ये मॉडल का नाम है SDT 340 और ये हम लोग का पोर्टेबल डेटा कलेक्टर है जिसमें वाइब्रेशन एंड अल्ट्रासाउंड दोनों डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें हम कवर करते हैं इलेक्ट्रिकल एसेट्स प्लस मैकेनिकल एसेट्स। ऑल्सो हम इसमें लुब्रिकेशन का भी मतलब लुब्रिकेशन, कंडीशन बेस्ड लुब्रिकेशन भी कर सकते हैं। इसका जो एसेसरीज है ये हम लोग का हेडफोन है, जो हम लोग अल्ट्रासाउंड को सुन रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, उसको सुनने के लिए इसको हम ऐसे लगाते हैं। देखिए इसको ऐसे लगाना होता है और डिवाइस के साथ कनेक्ट करना होता है और उसके बाद ये सेंसर होता है, इसको जो डेटा कैप्चर होता है इसमें हमको सुनाई देता है। ओके। और इसमें हम डेटा को सेव करते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, कोई भी इंसुलेटर हो, उसमें अगर कुछ फॉल्ट इनिशिएट हुआ है तो वो अल्ट्रासाउंड जनरेट करेगा। इनिशियल स्टेज में अल्ट्रासाउंड जनरेट करेगा तो उसके लिए हमको उसको टच करने का भी ज़रूरत नहीं है। हम एयरबोर्न सेंसर में जो जनरेट कर रहा है उसको कैच करने के लिए हम जस्ट उसको एक डेटा लेंगे, उसका कैप्चर करेंगे तो हमको दूर से ही पता चल जाए कि इसमें कुछ एमिट कर रहा है अल्ट्रासाउंड, मतलब अंदर में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। Yes. सर इसके बारे में कुछ बताएं। ये सर ये हम लोग का है इसका जो मॉडल नाम है विजिलेंट है। ये हम लोग का ऑनलाइन सेंसर है। इसको हम कोई भी एरिया है, मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ आप लोग बार बार नहीं जा सकते, वो बहुत हाइट में है या फिर थोड़ा हाजार्ड्स एरिया में है, उसको हम उधर फिक्स कर देते हैं। फिक्स करके ये क्लाउड बेस्ड है, ये हमको सिग्नल देता रहता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये हमको ऑटोमेटिक वो सिग्नल दे देता है। जी सर आपकी कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेल्जियम में है, लेकिन इंडिया में भी उसका ऑफिस है। जैसे SDT इंडिया है, हम लोग SDT अल्ट्रासाउंड सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से है, लेकिन हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेल्जियम में है। हम लोग का जो क्लाइंट है, जो हम लोग का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बड़े बड़े सब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी है। इधर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल WPCL, टाटा पावर है, पावर ग्रिड है, इधर में NTPC है और दामोदर है, वैली अडानी कॉर्पोरेशन है। बहुत जी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपके टाई अप है। सर इसके अलावा और आपकी कंपनी और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है? इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि लूब एक्सपर्ट एक है। लूब एक्सपर्ट वो लुब्रिकेशन, कंडीशन बेस्ड लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है, जो बेरिंग्स के लिए, बेरिंग्स का लाइफ को इंक्रीज करता है। और वाल्व इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं, उसके लिए चेकर्स है, वो अल्ट्रा चेकर एक है, बहुत कुछ है। सर अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे कंपनी से तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी ये देखिए, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, इसमें अगर आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई भी कंपनी चाहे तो कांटेक्ट कर सकती है। थैंक यू सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के जी लिए। सर। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ स्टॉल्स कवर किए जहाँ पे हमें पावर सेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिली कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी कंपनियाँ प्रेजेंट हो चुकी हैं और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें यहाँ पर आके। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा नए नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। बाय बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।